आगरा के गधापाड़ा रेलवे गुड्स यार्ड की बिक्री और वहां निर्माण कार्य शुरू होने पर नागरिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। सिविल सोसाइटी ने रेल मंत्री से इस डिसइन्वेस्टमेंट डील की पुनः समीक्षा की मांग की है, जिससे ताजमहल की सुरक्षा और शहर के नागरिक हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। संगठन ने आगरा विकास प्राधिकरण से इस परियोजना के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं पर स्पष्टता की अपील की है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने गधापाड़ा रेलवे यार्ड की भूमि की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई है। इस जमीन पर एक नया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है, जिससे आगरा के पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। नागरिक संगठनों ने डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई इस संपत्ति की बिक्री की डील का रिव्यू करने की मांग की है। आगरा के पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि ये भूमि ताजमहल की सुरक्षा और शहर के नागरिक हितों के खिलाफ है। उन्होंने रेल मंत्रालय में ये डील पुनः जांचने की अपील की है और ताज ट्रेजियम जोन अथॉरिटी से इस बिक्री की पुनरावलोकन करने की मांग की है। कन्वीनर ब्रिज खंडेलवाल जी जो है इस मैटर को 85 साल से उठाते आ रहे हैं कि रेलवे माल गोदाम जब खाली पड़ा हुआ है तो इसको एक सिटी फॉरेस्ट या पार्क में बदल देना चाहिए या बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन शहर में और हरियाली डेवलप करने के लिए कहीं मिलेगी नहीं, तो इसका एक सदुपयोग होना चाहिए। तो हमने इस सिलसिले में मंडलायुक्त जी को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन देने के पश्चात हमने और भी कार्रवाई की है, लेकिन तब तक ये ज़मीन जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू बिल्डर ने समझ ली कि उसकी अपनी है और उसमें एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद उसने वहाँ पर कई सारे पेड़ों पर आरी चला दी और पेड़ जला दिए। तो हमने इसका भी विरोध किया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इसकी शिकायत ऑफिशियली दर्ज करा दी है। उसके बाद डॉक्टर शरद गुप्ता ने ये मैटर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी को जो है प्रस्तुत कर दिया है। वहाँ से ये सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पे जाएगा और हम चेष्टा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रयास करें, किसी भी तरह से इसको रोका जाए और इस जगह पर हरियाली विकसित की। यमुना की दुर्दशा बहुत ही हो गई है, कोई ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा है। पानी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं लोग कि पानी भी छोड़ना है यमुना में। उसी के साथ साथ इधर गधापाड़े में भी ये वाली ज़मीन जो है रेलवे इसको ले रही है। अगर सारी ज़मीनों का ऐसे ही होता रहेगा तो आदमी कहीं तो खुली सांस में जिएगा, कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है और आम जनता भी खामोश होकर बैठी हुई है कि जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है, जहाँ गलत है आप गलत को गलत बोलिए। संगठनों ने ये भी सवाल उठाया है कि इस परियोजना में कितनी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, खासकर पानी, सीवर, अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था पर कोई स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा ट्रैफिक, सीवर लाइन और जनसंख्या घनत्व पर भी गहन अध्ययन की आवश्यकता बताई गई है। किसी भी निर्माण से पहले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और अन्य आवश्यक अध्ययन किए जाने चाहिए, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन मिल सके। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की रिवर कनेक्ट कैंपेन टीम के साथ, जो रेलवे का मालगोदाम है गधापाड़ा में, जिसको कि लीज पे दे दिया गया है। हमारा सवाल, बेसिक बुनियादी सवाल ये है कि जब 1000 मकान वहाँ बन जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा? पानी क्योंकि आगरा में है नहीं, सब डार्क जोन डिक्लेयर किया हुआ है, आप ज़मीन से ले नहीं सकते। सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? ट्रैफिक का क्या होगा? ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होगा? हमने इन सब के लिए लेटर लिखा है, नगर निगम को लिखा है, एडीए को लिखा है, पुलिस कमिश्नर को लिखा है, टीटीजेड को लिखा है, टाउन प्लानर्स को लिखा है, स्टेट के और आगरा के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टीटीजेड का एरिया है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट स्टडी करानी चाहिए कि जब ये मकान कंस्ट्रक्शन होगा तो इससे ताजमहल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रोजेक्ट है उसका रिव्यू होना चाहिए जी, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और इसको एक तो इनने उपयोग चेंज कर दिया। अगर इतना बड़ा निर्णय लेना था तो इन्हें जन सुनवाई का एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए था, क्षेत्र के लोगों को पूछना चाहिए था। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का जब आप कैरेक्टर चेंज करते हैं ज़मीन का तो जन सुनवाई करते हैं। करेक्ट। और हम लोग मास्टर प्लान 31 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें इसका कहीं मेंशन नहीं है। उसमें आप मेंशन करिए जन सुनवाई में, अगर पब्लिक कहती है कि ठीक है आप बेचिए, बेच दीजिए। रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे बेचने का हक रखती है, पर पब्लिक अपनी ओपिनियन जताने का भी हक रखती है। बिल्कुल।
इस मामले में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं और उनसे इस मुद्दे पर सक्रियता बरतने की उम्मीद जताई है। जनहित में ये निर्णय लिया जाए ताकि आगरा के नागरिकों और पर्यावरण की रक्षा हो सके। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।